कोई आगे नहीं जाएगा रे सिस्टमेटिक साइडिंग गौतम जी आज आपको बेल मिल गए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा पीछे हो जाए। माइक से और हो जाते हैं। सर एक मिनट हाँ बोलिए माइक से देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसके साथ साथ इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का मैं आभार अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूं। जब मैं अंदर था तो इस देश के सब सनातनी बाहर मुखर होकर के, प्रखर होकर के, ओजस्वी और तेजस्वी होकर के सब आवाज को उठा रहे थे। इस देश के संत परंपरा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, समस्त संतों का आभार करना चाहता हूं, जिन संतों ने मेरी आवाज को मेरे अंदर जाने के बाद बुलंद किया। और साथ ही इस देश के जितने भी सनातनी योद्धा हैं उनका मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अधिवक्ता जितने भी गण थे, लगभग 20-25 अधिवक्ताओं की जो समिति बनी थी, उस सभी अधिवक्ताओं का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी सनातनियों ने मेरी आवाज बनकर के मेरा सहयोग और साथ दिया है, उन सभी सनातनियों का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। और उस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, प्राण का बलिदान भी देना पड़ेगा। तो उस बलिदान को देने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन एक बात समझ लें, धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, सत्य की जीत होगी। इस देश में जो सच बोलेगा, सच कहेगा, सच सांच को आंच नहीं होती है, सत्य हमेशा अंत में विजय होता है। हमें प्रताड़ित होना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास इस बात का गवाह है, कौन प्रताड़ित नहीं हुआ। भगत सिंह भी प्रताड़ित हुए 23 साल की उम्र में, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे जोरावर और फतेह सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, इन सबको प्रताड़ित होना पड़ा, इनकी बोटी बोटी काट ली गई। और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को तो 1 महीने तक प्रताड़ित होना पड़ा। तो प्रताड़ित होना ये भी स्वाभाविक है। यही कह करके मैं अपने सारे सनातनी योद्धा, अपने संत समाज और अपने 100 करोड़ सनातनियों का आभार करता। सर, आपके भाई को अरेस्ट किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाई को जो अरेस्ट किया वो पूर्ण रूप से इलीगल था, क्योंकि भाई का इससे कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन फिर इतिहास जब पढ़ते हैं तो पता चलता है, वीर सावरकर के भी भाई को प्रताड़ित होना पड़ा, क्योंकि उसका कोई गुनाह नहीं था। एक ही गुनाह था, वो वीर सावरकर का भाई था। हैं, चाफेकर बंधुओं को बलिदान देना पड़ा, कोई उनका गुनाह नहीं था, वो भाई थे इसीलिए देना पड़ा। और कोठारी बंधु जब बलिदान हुए तो इस देश में राम मंदिर बना। तो हमारे भाई को भी गिरफ्तार किया, तो ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि उसको केवल इसीलिए गिरफ्तार होकर के जेल में 6 दिन दुख, कष्ट, पीड़ा सहन करनी पड़ी, क्योंकि वो गौतम खट्टर का भाई था। केवल इस बात की पीड़ा, इसके अतिरिक्त उस छोटे से बच्चे का कोई भी गुनाह नहीं था। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। लेकिन मेरी माँ, जिससे मैंने चर्चा करी और जब मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा था, जब रामचंद्र जी के पास उनका भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो वो इस बात से दुखी नहीं थे कि भाई मूर्छित हो गया। मूर्छित तो बहुत लोग हो रहे थे, पर वो ये कह रहे थे कि मैं माँ को जाके क्या जवाब दूंगा, मेरा भाई मूर्छित हो गया, मैं भाई को साबुत लेकर के आया था और भाई मूर्छित है, माँ को क्या जवाब दूंगा। ये उनकी पीड़ा थी, मेरी भी ये पीड़ा थी। तो मेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। पर माँ से जब मैंने बात करी तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, अगर एक और बेटा भी होता तो मैं उसको भी इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए आहूत कर देती। तू चिंता मत करना, तू सत्य की लड़ाई लड़ना, धर्म की लड़ाई लड़ना और राष्ट्र की लड़ाई लेना। उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हो गया, कोई बात नहीं। जब माँ साथ दे रही है, जैसे विद्यावती ने भगत सिंह का साथ दिया, तो हमारी माँ कोई अनोखी नहीं है, वो भी वैसी माँ थी।
तो माँ ने बोला, फिर हम चिंता मुक्त हो गए। जो स्टेटमेंट आपने दी थी उस स्टेटमेंट पर स्टैंड करते हो या देखिए फिर अभी माफी मांगते हो? अभी हम ये कहना गोवा चाहेंगे, लोगों ने हर्ट हुआ बोलकर हाँ। आपका ऊपर कंप्लेंट किया देखिए था। मैं तो ये क्या कहूंगा, लगता है कि मैं तो ये आपको- कहूंगा कि लाखों करोड़ों इस देश में सबसे ज्यादा यदि किसी संत के भक्त हैं तो वो संत आसाराम बापू के भक्त हैं। उनको कितना आहत हुआ होगा, कितना हर्ट हुआ होगा। तो ये सबसे पहले तो हमको डेरोगेटरी स्टेटमेंट की डेफिनेशन डिसाइड करनी होगी, दूसरा रिलीजियस सेंटिमेंट की डेफिनेशन डिसाइड करनी होगी, फिर उसके बाद में बात पर करेंगे। जो हाँ। स्टेटमेंट आपने दी थी नहीं, अब आप ये नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं। पहले आप लोग डिसाइड कीजिए। क्लेरिफाई कर दीजिए क्या कि clarify? कि ये सेंट फ्रांसिस का बारे में आपने स्टेटमेंट दिया अभी था। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में निर्णय होगा। सर और एक बात कहना है कि आपके स्टेट के बाद गोवा में वही स्टेटमेंट पे सब लोग ये कर रहे हैं कि सपोर्ट के बारे में अब वो तो वो बताएंगे, वो बताएंगे। सपोर्ट भी हो रहा है। आप लोगों गौतम जी आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, गौतम जी आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक सेकंड, आपका हेल्थ कैसे है अभी? आपको चेस्ट पेन हो, ये हुआ देखिए था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोवा के मेरे भाइयों को और खासकर आप पत्रकार बंधुओं को थोड़ा जर्नलिज्म का इथिक्स जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। आई हैव डन माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म। आई थिंक गोवंस, especially media persons of Goans, doesn't have the decorum of journalism. So you need to follow the ethics of journalism first. And second thing what I want to say, कि आप लोग थोड़ा अभी देश में क्या है, दो प्रकार के लोग हैं। एक होता है अनपढ़ व्यक्ति, एक होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। और सर, एक सेकंड, नहीं, सर आप सिखाएंगे अब जर्नलिज्म गोवा के लिए? सिखाएंगे। तो क्या ऐसा क्यों बात कर रहे हैं आप? डेकोरम फॉलो नहीं करेंगे सर ऐसा क्यों आपको कह सकते क्योंकि हैं? आप डेकोरम कौन सा डेकोरम और किस मुद्दे से? गोवा जर्नलिज्म के लिए नहीं सर, आप इस अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट किया, आप किस वजह से आप डेकोरम का बात कर रहे हैं? क्यों? लेकिन क्या ऐसा क्या था? आज गोवा में जो सिचुएशन एथिक्स नहीं पाल रहे बोल रहे हैं, जर्नलिज्म आप पाल रहे हैं। जो गोवा में आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, आज गोवा में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है, ना कि जर्नलिस्ट लोगों के लिए। अभी देखो आप खुद मुंह पे ला रहे हो। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि हमारा ये गौतम जी ये गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि मीडिया को आपने ऐसा ब्लेम कर रहे हैं ना। आप सीखना पड़ेगा आप पहला बोलना सीखिए, आप पहला बोलना सीखिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका डेकोरम क्या? फोन दे, फोन कोई नहीं चलेगा आराम कट्टर जी आप पहला बोलना सीखिए, आप पहला बोलना सीखिए। वो गोवा